मैथ्स बाय आर एन सर में आप सभी का स्वागत है। आज अपने जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका परसेंटेज। सबसे पहले अपने शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज यानी प्रतिशतता। परसेंटेज या प्रतिशतता टॉपिक आपके मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस बेसिस पे काफ़ी सारे टॉपिक आते हैं। जैसे परसेंटेज को अपने एज ए टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, परसेंटेज को एज ए अपने मेथड के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक का बहुत जगह यूज आता है। जैसे कई टॉपिक है जो परसेंटेज डिपेंडेंट है। जैसे मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब लाभ हानि, छूट या बट्टा, या इसको अपने बोलते हैं साधारण ब्याज, इसको अपने बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो टॉपिक है, मोस्टली जो परसेंटेज टॉपिक है वो इनमें तो इम्पोर्टेंट है ही। अदर कई अपने ऐसे टॉपिक है जिनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और कईयों में अपने यूज़ में इसको लेते हैं, और मैक्सिमम जो टॉपिक है इनमें अपने यूज़ लिया जाता है। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्रतिशत कि प्रतिशत एक्चुअल में होता क्या है, कि प्रतिशत को कैसे अपने देखेंगे कि ये भाई ये जो परसेंटेज है जो टॉपिक है या किस वे में अपने देखेंगे, या इसको कैसे समझेंगे कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है। देखो, प्रतिशत नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो चीज प्रत्येक 100 पर हो, मैं उस चीज को किस वे में देखूंगा, प्रतिशत में। कैसे कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3/5, ठीक है। तो 3/5 का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास में अगर 5 चीज है तो मेरे पास कितनी है अब, 3। और 5 में से कितनी चीज है मेरे पास में, 3 चीजें। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई थोड़ा सा आगे करता हूँ, इसको आगे बढ़ा के लेके जाता हूँ। तो मैंने देखा कि अगर मेरे पास 10 चीज होती है, जब 5 में से 3 है तो 10 में से कितनी हो जाएगी भाई, 6, है ना। तो इसी तरीके से मैं आगे देखता हूँ कि जब 10 में से 6 है तो इसी तरीके से 100 में से ये कितनी हो जाएगी भाई, 60, है ना। तो मैं इस चीज को कहां पर ले आया, मैं इसको ले आया कि 100 पर ये कितनी है, 60, यानी जो 5 पर 3 थी वो 100 पर कितनी हो गई आपकी, 60 हो गई। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, 60%। यानी किसी भी चीज की अगर मैं कैलकुलेशन किस पर करता हूँ, 100 पर, तो इट मीन्स वो आपका क्या कहलाएगा, परसेंट। ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने लिया कि 1/4, ठीक है। मतलब 4 में से एक चीज कुछ भी हो, मतलब एक चाहे 4 में से एक खो दिया हो, चाहे 4 में से एक बचा हो। तो मैंने देखा 4 में से जब एक चीज, तो मुझे नीचे कितना करना था, 100। तो मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से, है ना, कि मुझे नीचे 100 बनाना था। तो यहां पर मैंने देखा कि ऊपर कितना हो गया, 25, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 100। तो ये चीज है वो कितनी कहलाएगी, 25%। यानी जो 100 पर है वो कितनी चीज आपकी, 25। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 25%। ठीक है। फिर अपने देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। जैसे किसी भी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले कि एक्चुअल में फॉर्म होती है आपकी AYB, जो भी है, मतलब ऐसा कुछ भी हो, अगर ऐसा आपका लिखा हो या किसी भी मैथ्स में कहीं भी अगर फ्रैक्शन की बात हो, तो इसको अपने इस वे में देखेंगे कि जो नीचे वाली जो चीज़ होती है वो हमेशा किसको इंडिकेट करती है, टोटल की, यानी किसको इंडिकेट करती है, कुल को, ठीक है। या इसको क्या करती है, मूल को इंडिकेट करती है। अच्छा, ऊपर वाली चीज किसको इंडिकेट करती है, ये हमेशा भाग या परिणाम, इसको इंडिकेट करती है। ठीक है। मतलब या तो पार्ट्स, और या आप किसको इंडिकेट करती है, रिजल्ट को इंडिकेट करती है। मतलब जिस चीज का आप जिक्र करोगे वो चीज हमेशा कहाँ रहेगी, ऊपर, और जो टोटल ये जो मूल पार्ट है वो आपका कहाँ रहेगा, हमेशा नीचे। ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं कि भाई 10% पार्ट है ना, या 10% वृद्धि हो गई,
है ना, 10% पार्ट है वो क्या हो गया आपका इंक्रीज हो गया। अच्छा 10% का मतलब क्या हो गया कि 10/100, भाई 10% मतलब 100 पर कितना है 10 इंक्रीज हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हो गया कि ये 1/10, यानी अब मैं इसको इस वे में देखूंगा कि अगर कोई चीज 10 थी तो बढ़कर कितनी होगी, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ उस पर 1, है ना। तो अब वो जो चीज है वो बढ़कर कितनी हो गई, है ना, उसका जो नया फॉर्म है, ठीक है। तो नई कितनी हो गई 10 और +1 या नया कितना हो गया 11, ठीक है। आपने इसको किस वे में पढ़ा कि अगर 10% का अगर इंक्रीमेंट होता है इट मीन्स 10/100, ठीक है। तो ये आपका एक मतलब 10 में से कितना इंक्रीमेंट हुआ है आपका 1 इंक्रीमेंट हुआ है, तो 10 से बढ़कर कितनी हो गई आपकी 11 हो गई, ठीक है। तो मतलब कोई कुछ भी अगर आपका लिखा हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि 25% की कमी हो गई। अच्छा 25% का मतलब 25 बटे कितना हो गया 100, ठीक है। 25/100 का मतलब कितना हो गया आपका 1/4 कमी हो गई ना। तो इसका मतलब पहले कितना था, मूल चीज कितनी थी 4, क्योंकि मैंने कहा था आपको नीचे वाला हमेशा क्या होता है मूल होता है। तो मूल कितना था 4, अच्छा कमी कितने की हो गई 1 की। इसका मतलब अब जो नई जो फॉर्म है वो आपकी क्या रहेगी, नई फॉर्म आपकी क्या रहेगी, 4 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने पढ़ेंगे कि भाई एक्चुअल में जो परसेंटेज जो टॉपिक होता है, ये परसेंटेज आपका ये अपने इसको बेसिक इसका पढ़ते हैं कि जो परसेंटेज टॉपिक होता है वो हमेशा उसकी अगर कैलकुलेशन अगर करेंगे किसी भी चीज़ की, अगर परसेंटेज को रेफरेंस में लेके करेंगे तो हमेशा किस पर करते हैं 100 पर, यानी अपने नीचे बेस में हमेशा क्या रहना चाहिए 100, या अपने को जो कंपैरिजन है वो हमेशा किससे करना है अपना 100 से करना है, ताकि अपने पता चल सके भी 100 पर कितना है, तो वही चीज़ आपकी क्या कहलाएगी परसेंटेज, ठीक है। जैसे A/B है ना, तो इसमें नीचे वाली चीज को हमेशा क्या मानना है, या तो कुल होता है या हमेशा क्या होता है टोटल होता है। ऊपर वाली जो चीज होती है वो हमेशा क्या होता है पार्ट या क्या होता है रिजल्ट, ठीक है। या जिस चीज का भी जिक्र करते हैं वो चीज हमेशा कहाँ होती है ऊपर, ठीक है। और जिसका रेफरेंस हमेशा देते हैं वो चीज हमेशा कहाँ रहती है आपकी नीचे, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं कि एक्चुअल में जब इसमें आगे बढ़ते हैं तब अपने देखते हैं कि आपसे कहूं कि A का 10% किसके बराबर है, B का 20% के बराबर है। जो A का 10% है वो किसके बराबर है आपका B के 20% के बराबर है। तब मैं आपसे कई सवाल आपसे पूछूंगा, पहला A/B क्या होगा, दूसरा A B का कितने प्रतिशत है, तीसरा जो B है वो A का कितने प्रतिशत है, चौथा A B से कितने प्रतिशत अधिक है, पांचवा जो B A से कितने प्रतिशत कम है, छठा A+B का कितने प्रतिशत है, सातवां जो A-B है वो A+B का कितने प्रतिशत है, ठीक है। ये चीजें आपको बतानी है। अच्छा एक चीज मैंने अभी बताया था आपको कि अगर मान लो किसी भी चीज का अगर कंपेयर करते हैं तो वो चीज हमेशा कहाँ लिखी जाती है नीचे, ठीक है। इस चीज की अपने बात की थी अभी। फिर अपने देखते हैं कि ये जो दिया गया है इस मतलब ये जो दे रखा है अपने को, इस पर अपने मैक्सिमम अगर बात करें तो 7, 8, 9, 10 टाइप के सवाल इसमें कर सकते हैं। तो अपने देखा कि जो A का 10% है वो B के 20% के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, है ना। तो A का 10% किसके बराबर है, B के 20% के बराबर है। अच्छा 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो ये क्या रहा आपका A बराबर क्या हो गया 2B, A बराबर आपका क्या हो गया 2B। तो आपने देखा कि आपके पास में ये फॉर्मेट बन गया कि भाई जो A का मान है वो B के दुगुने के बराबर है।
तो हमेशा क्या होगा कि अगर दो की कोई भी अगर केस हो तो दो के केस में ए का मान होता है हमेशा जो बी के साथ वाला और बी का मान होता है हमेशा ए के साथ वाला। तो ए के साथ में तो कुछ है नहीं, इसलिए ए का मान क्या होगा आपका 1। तो आपने देखा कि जो ए अनुपात बी है वो आपका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो कि अगर मैं ए अनुपात अगर बी की अगर बात करूँ तो ये कितना होगा भाई ए अनुपात बी। तो ए का मान भाई ए बटे बी कर दो ना मैं इसको, या बी को मैं नीचे ले आऊं तो 2 ऊपर रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 1। तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा भाई 2:1। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि जो ए बी का कितने प्रतिशत है, देखो जो जिससे कंपैरिजन होता है वो चीज हमेशा नीचे लिखी जाती है हमेशा, ठीक है। तो मैंने कहा ए का जो ए है वो बी का कितने प्रतिशत है, यहां कंपैरिजन किससे हो रहा है बी से, ठीक है। अच्छा ए कितना है 2, किसका 1 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो 2 है वो किसका 1 का, या आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो ए है वो बी का कितने प्रतिशत है ना। तो भाई 2/1 और इंटू आप क्या कर दोगे 100, तो कितने प्रतिशत हो गया 200%, ठीक है। वैसे भी देखो ना कि चीज जो ए है वो बी का दुगुना है, तो दुगुना इसका मतलब 1 गुना हमेशा 100% होता है, तो 2 गुना कितना हो गया 200%, ठीक है। भाई सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है कि जिससे कंपैरिजन होता है वो बंदा हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो मैंने देखो ए का पूरे का कंपैरिजन किया है, और जिस चीज के जिक्र होता है या जिस चीज के बारे में अपने बात करते हैं वो चीज हमेशा ऊपर होती है। तो मैं ए के बारे में बात कर रहा था कि भाई ए है वो बी का कितने परसेंट है, तो ए ऊपर, बी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज जब भी फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपने 100 से, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान में रखना कि जब भी अपने परसेंटेज की जब बात करेंगे, है ना, कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है या जो परसेंटेज है कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि जब कोई भी फ्रैक्शन होता है जो भिन्न होती है, और भिन्न से आप कभी भी अगर परसेंटेज पार्ट की तरफ जाओगे, कन्वर्जन अगर इसका करोगे तो हमेशा जैसे 3/4 है तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 75%, ठीक है। जैसे 2/5 तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका 40%, ठीक है। तो भिन्न से जब प्रतिशत भाग में जाते हैं तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना भी, हमेशा भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर आपने देखा अच्छा जो b है वो a का कितने प्रतिशत है b, ठीक है। तो पूरी b की बात कर रहा हूं भाई, है ना। तो b किसका a का कितने प्रतिशत है ना। तो b कितना है 1 और a कितना है 2, ठीक है। b का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 2, तो 1/2 इंटू आप क्या कर दोगे 100, तो ये भाई कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। तो देखो मैंने दोनों की बात की थी कि a b का कितने परसेंट है और b a का कितने परसेंट है। अच्छा अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, कितना प्रतिशत अधिक है और कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अच्छा a b से कितने प्रतिशत अधिक है, a b से कितने प्रतिशत अधिक है, मैं बात अधिक की कर रहा हूं, ठीक है। मैं सबसे पहले रेशियो देख लेता हूं, रेशियो कितना है, तो जो a और b का अनुपात कितना है 2:1। अच्छा a कितना अधिक है, तो जब b 1 है तो a कितना है 2, तो कितना अधिक हुआ 1 अधिक हुआ, है ना। तो अधिक किससे कंपैरिजन हो रहा है b से, b कितना है 1 और इंटू कितना है 100, कितना अधिक हुआ भाई 100% अधिक हुआ, है ना। जो वैल्यू वो कितनी अधिक हुई 100% अधिक हुई, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा था कि जिसका जिक्र होता है वो चीज हमेशा ऊपर लिखी जाती है। तो मैं बात क्या कर रहा हूं कि b से कितने परसेंट अधिक है, तो अधिक कितना है आप देख लो कि b 1 है तो a कितना है 2, अधिक कितना है 1, किस से b से, तो b कितना है 1, तो बटे में मैंने क्या लिख दिया 1। भाई b से तुलना हो रही है और कम या ज्यादा की हो रही है, तो जब ज्यादा की हो रही है तो ज्यादा ऊपर लिखेंगे और कम की हो रही है तो कम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। फिर मैंने देखा कि जो b a से कितने प्रतिशत कम है, देखो बात कम की हो रही है, तो b a से कितना कम है 1 कम है ना। तो 1 कम है किससे a से, b किससे कम है a से, a कितना आपका 2 इंटू क्या कर दोगे 100, तो भाई कितना कम आ गया 50%, है ना। कितना कम हो जाएगा 50% आपका कम हो जाएगा। आप खुद देख लो कि जो b a से कितने प्रतिशत कम है, अच्छा b कितना है 1, a कितना है 2,
कितना कम है, एक कम है, किससे, ए से, तो एक कम है 2 से, यानी ए है जो ए से, इंटू क्या कर देंगे 100, कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, इसमें कैसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने पूछा नेक्स्ट कि ए प्लस बी का कितने परसेंट है, ए पूरे ए की बात कर रहा हूं, ए यानी कितना आपका 2, किससे, ए प्लस बी से, है ना, तो ए प्लस बी आपका कितना है 2 और ए कितना है आपका 3, इंटू क्या कर दोगे 100, तो भाई 2/3 इंटू 100, अच्छा कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं ए माइनस बी, यानी ये बंदा इस बंदे का कितना परसेंट है, तो ये क्या है आपका डिफरेंस है ना, कि भाई 2 - 1 कितना आ गया भाई 1। ठीक है, यानी 1 किसका 2 + 1 यानी किसका 3 का कितने परसेंट है ना, तो मैंने कहा अभी जो a माइनस बी है वो a प्लस बी का कितने परसेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस बी कितना है 1 और a प्लस बी कितना है 3 और इंटू कितना हो जाएगा 100, तो भाई कितने परसेंट हो जाएगा 33 सही 1/3% आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा सिंपल से एकदम फंडा था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी अब तक आपने सीखी, इसमें 2 चीजें थी, एक आपको कभी भी ऐसे फ्रैक्शन पार्ट आपको दिया हो, बिन भाग दिया हो, उसे प्रतिशत में बदलना हो तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना आपको 100 से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, फिर अब बाद में अपने बात करते हैं कि अगर मान लो ऐसा कुछ आपको दे रखा हो, तो जब भी अपने मैथ्स के अंदर जब रेशियो की जब बात करते हैं तो रेशियो हमेशा एक तो ये टाइप होता है आपका रेशियो का, ठीक है, जो कि सिंपल फॉर्मेट होता है कि भाई कोई भी चीज़ है उसका अगर रेशियो अगर बनाना हो, जैसे मान लो 2 चीज़ें आपको दी हुई हो, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा कि 2 चीज़ का 3 चीज़ का अगर इक्वल में हो तो रेशियो अपने कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 2 अगर चीज़ें आपको दे रखी है तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ये कितना हो गया आपका भाई ए का 10% इक्वल्स टू बी का 20%, फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 2b। ठीक है, फिर बाद में a का मान तो जो b के साथ में और b का मान है जो आपका a के साथ में, फिर आपने क्या किया कि जो b को इस साइड ले आए तो a/b कितना हो गया 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1, तो a का मान तो हो गया आपका 2 और b का मान हो गया आपका 1। या आप ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसा कहीं भी फॉर्मेट में इसमें दिख जाए, कहीं भी किसी भी आपकी जो चैप्टर हो या टॉपिक हो उसमें दिख जाए, तो a का मान होता है जो b के साथ में वैल्यू है और b का मान होता है जो a के साथ में वैल्यू या कोफिशिएंट उसका दे रखा है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इसमें सेकंड चीज अपने सीखी थी कि जिस चीज का अपने जिक्र करते हैं चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है और जिससे कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, ये अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। फिर देखो कुछ और अपने बात करते हैं, इसी टाइप का एक और ले लेते हैं कि भाई a का 30% इक्वल्स टू b का 50%। ठीक है, देन फाइंड आउट पहला a अनुपात b क्या होगा, दूसरा a b का कितने प्रतिशत होगा, तीसरा b a का कितने प्रतिशत होगा, चौथा a b से कितने प्रतिशत अधिक होगा, पांचवा b a से कितने प्रतिशत कम होगा, छठा b a प्लस b का कितने प्रतिशत है, सातवां a माइनस b a प्लस b का कितने प्रतिशत है। ठीक है, नॉर्मल सी क्वेश्चन है जो अभी अपने किया था उसी बेसिस है, जस्ट इससे पहले किया था, मैंने आपको अभी बताया था। देखो
दोनों में का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी a इंटू 30/100, b इंटू 50/100। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, नीचे रहेगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। तो देखो यहाँ b के साथ में 5 है और a के साथ में 3 है। ठीक है, तो जो a का मान आपका क्या होगा 5 और b का मान आपका क्या होगा 3। ठीक है, अनुपात इसलिए बता सकते हैं, नहीं तो इसको सोल्व कर सकते हैं कि भाई a का 30/100 किसके बराबर होगा, b का 50/100। ठीक है, ये कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 3a इक्वल्स टू क्या होगा भाई 5b, है ना। तो a/b कितना आ जाएगा भाई 5/3, ये आपका मान होगा, यानी आपका अनुपात कितना आ जाएगा 5:3, ये आपका वैल्यू होगी। ठीक है, यानी a का वैल्यू अगर 5 है तो b की वैल्यू आपकी कितनी होगी 3। फिर आप बाद में देखो भाई आगे क्या पूछा गया कि जो a है वो b का कितने प्रतिशत है, a यानी कौन 5। ठीक है, किसका, b का, आपसे कंपेयर किससे करवाए गए, b से। ठीक है, यानी a किसका, b का कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है ना। तो आप देखो a कितना 5, किसका 3 का कितने परसेंट है ना, ये आपको निकालना था। तो जब आप देखोगे ना 5 × 100 500/3 करोगे तो 166 सही 2/3% आपका क्या होगा आंसर होगा, 166 2/3% आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ बी ए का कितने परसेंट है, यानी बी 3 किसका 5 का, है ना। तो 3/5 इंटू क्या कर दूंगा मैं 100, यानी आपका आंसर कितना होगा 60%। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं कि जो B A से कितने प्रतिशत अधिक है, जो B है वो A से कितने प्रतिशत अधिक है। आप खुद देखो ना दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2 का, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2 का। या यूं कहो कि जो A है वो B से कितना अधिक है 2 अधिक है। देखो क्वांटिटी दोनों की सेम है, ये 2 ज्यादा है तो ये 2 कम है, बट जिससे कंपैरिजन करेंगे A के साथ करूंगा तो बड़े में 5 आएगा और B के साथ करूंगा तो 3 आएगा। तो जब रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में अपने कोई चीज लेते हैं अगर वो चेंज तो परसेंटेज भी चेंज होंगे। ठीक है, तो हमेशा परसेंटेज टोटल के रेस्पेक्ट में किए जाते हैं, अगर आपका टोटल वेरी होता है तो परसेंटेज विल आल्सो वेरी। ठीक है, वो भी वेरी होगा। तो फिर देखा आपने कि A B से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा A कितना अधिक है भाई 2 अधिक है ना, तो 2 अधिक किससे B से, B कितना आपका 3 और इंटू आप क्या कर दोगे 100, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका 66 सही 2/3% आपका अधिक होगा। ठीक है, यानी 2/3 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा आपका 66 सही 2/3% आपका अधिक होगा। फिर आपने देखा B A से कितने प्रतिशत कम है। देखो कम ज्यादा तो सेम होगा क्यों, दो ही चीज है, दोनों की बात हो रही है ना। तो परसेंटेज भी रेस्पेक्ट भी बटे में चेंज हो जाएगी ना वैल्यू, तो परसेंटेज भी चेंज हो जाएंगे, है ना। तो B A से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा B A से कितना कम है भाई 2 कम है, किससे A से इंटू 5 बटे में 5 और इंटू क्या कर देंगे 100, तो कितना कम हो जाएगा आपका 40% कम हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने देखा B A प्लस B का कितने परसेंट है, B यानी कौन 3, किसका A प्लस B यानी 3 और 5 8 इंटू क्या कर दोगे 100, तो भाई 3/8 और इंटू क्या कर दिया आपने 100, 3/8 है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई 37.5%। ठीक है, ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 37.5%। अच्छा A माइनस B A प्लस B का कितने परसेंट है, यानी 5 माइनस 3 कितना है आपका 2 और ये आपका कितना है 5 प्लस 3 ये कितना आपका 8 है ना। तो 2 8 का कितने परसेंट है, तो इसका मतलब 2/8 और इंटू क्या कर दोगे 100, तो 1/4 हो जाएगा ना। ये कितना परसेंट है आपका चौथाई हो गया ना, तो 25%। ठीक है, तो जो परसेंट है वो आपके कितने होंगे 25%। तो आपने देखा कि सिंपल इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उन पे मतलब ये इतने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है,